जय श्री स्कंद महाराज, जय कार्तिकेय स्वामी, जय देव सेनापति। नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी में। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत पावन, दिव्य और चमत्कारी कथा, अधिक स्कंद षष्ठी व्रत कथा। ये कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की महिमा, उनकी कृपा, शक्ति, साहस और भक्तों के जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तन की दिव्य यात्रा है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे अधिक मास का महत्व, स्कंद षष्ठी व्रत का रहस्य, भगवान कार्तिकेय का दिव्य अवतार, तारकासुर वध की अद्भुत कथा, व्रत विधि, पूजा महत्व, व्रत से मिलने वाले चमत्कारिक फल और अंत में सुनेंगे अत्यंत पवित्र व्रत कथा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में जय स्कंद महाराज अवश्य लिखें। सनातन धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये मास लगभग 3 वर्षों में एक बार आता है और भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। किंतु इस पवित्र समय में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस मास में स्कंद षष्ठी व्रत करने से भक्तों के जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं। अधिक मास आत्म शुद्धि का समय है। ये समय हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब मनुष्य संसार की भागदौड़ से दूर होकर ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसके भीतर दिव्यता जागृत होने लगती है। भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय, मुरुगन, सुब्रमण्यम और शन्यमुख भी कहा जाता है, देवताओं के सेनापति हैं। वे साहस, शक्ति, ज्ञान और विजय के प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास में स्कंद षष्ठी का व्रत करता है, उसके जीवन में भय, रोग, शत्रु और दुर्भाग्य समाप्त होने लगते हैं। प्राचीन समय की बात है। तारकासुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकेगा। तारकासुर जानता था कि माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन है और वे विवाह नहीं करेंगे। इसलिए उसे विश्वास था कि उसका अंत कभी नहीं होगा। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। देवता, ऋषि, मानव और संपूर्ण पृथ्वी उसके आतंक से कांपने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात भगवान शिव के तेज से 6 दिव्य अग्निकण उत्पन्न हुए। उन अग्निकणों को गंगा जी अपने साथ लेकर सरोवर तक पहुंची। वहां 6 कृतिका माताओं ने उन तेजस्वी बालकों का पालन किया। बाद में वे 6 बालक एक होकर षण्मुख बने, 6 मुख वाले दिव्य कुमार। यही भगवान स्कंद थे। उनके 6 मुख ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, कीर्ति, विजय और दिव्यता के प्रतीक माने जाते हैं। देवताओं ने उन्हें देवसेना का सेनापति बनाया। भगवान स्कंद ने बाल्यावस्था में ही असुरों का संहार आरंभ कर दिया। तारकासुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। उसके अत्याचारों से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। यज्ञ बाधित होने लगे, ऋषि मुनि जंगलों में छिपने लगे, देवताओं का स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं रहा। तारकासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण था। तब देवताओं ने भगवान स्कंद को सेनापति बनाकर युद्ध भूमि में भेजा। भगवान स्कंद अपने वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर दिव्य शक्ति के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके हाथ में शक्तिशाली भाला था, जिसे वेल कहा जाता है। ये भाला माता पार्वती ने उन्हें प्रदान किया था। युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश में देवताओं और असुरों के शंखनाद गूंजने लगे। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र उफान मारने लगे।
तारकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से अनेक भ्रम उत्पन्न किए, किंतु भगवान स्कंद अडिग रहे। अंततः भगवान स्कंद ने अपने दिव्य भाले से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने जय घोष किया, जय स्कंद महाराज, जय कार्तिकेय स्वामी। उस दिन से भगवान स्कंद को विजय, साहस और धर्म रक्षा का प्रतीक माना जाने लगा। स्कंद षष्ठी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख, रोग मुक्ति, शत्रु नाश और सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भक्त सच्चे मन से ये व्रत करते हैं, उनके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व दक्षिण भारत में माना जाता है, जहां भगवान मुरुगन की भव्य पूजा होती है। किंतु उत्तर भारत में भी कार्तिकेय स्वामी की आराधना का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। अधिक मास में किया गया स्कंद षष्ठी व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति का योग बनता है, मानसिक भय समाप्त होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। स्कंद षष्ठी व्रत करने वाले भक्तों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान स्कंद की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को लाल पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। यदि संभव हो तो मोर पंख भी अर्पित करें, क्योंकि मोर भगवान स्कंद का वाहन है। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम सर्वन भवाय नमः, ओम स्कंदाय नमः। भक्त पूरे दिन फलाहार करें और भगवान का ध्यान करें। शाम के समय कथा सुने और आरती भी करें। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मदास नामक एक व्यापारी रहता था। वो अत्यंत धनवान था, किंतु उसके जीवन में सुख नहीं था। उसकी कोई अपनी संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी सदैव दुखी रहते थे। एक दिन नगर में एक महान संत आए। धर्मदास ने उनकी सेवा की। संत ने प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? धर्मदास ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन है, सम्मान है, लेकिन संतान नहीं है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। संत ने कहा, अधिक मास में श्रद्धा से स्कंद षष्ठी व्रत करो। भगवान कार्तिकेय अवश्य कृपा करेंगे। धर्मदास और उसकी पत्नी ने पूरे विधि विधान से व्रत आरंभ किया। उन्होंने प्रतिदिन भगवान स्कंद का स्मरण किया। कुछ महीनों बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर आनंद से भर गया। धर्मदास ने भगवान स्कंद का विशाल भंडारा कराया। धीरे धीरे उस नगर में स्कंद षष्ठी व्रत की महिमा फैल गई। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान स्कंद की पूजा करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। कई भक्तों ने बताया कि असाध्य रोग ठीक हुए, नौकरी में सफलता मिली, व्यापार में वृद्धि हुई, भय और नकारात्मकता समाप्त हुई, बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ। भगवान स्कंद अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। भगवान स्कंद केवल युद्ध के देवता नहीं हैं, वे ज्ञान और आध्यात्म के भी प्रतीक हैं। दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन कहा जाता है। तमिल संस्कृति में उनका विशेष स्थान है। पालनी, तिरुचेंदुरी, स्वामी मलाई और तिरुपरमकुंद्रम जैसे मंदिर भगवान मुरुगन के प्रमुख धाम माने जाते हैं। भक्त मानते हैं कि भगवान स्कंद की कृपा से जीवन में साहस आता है। वे हमें सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जय स्कंद देव सेनापति स्वामी, भक्तों के तुम अंतर्यामी। ये आरती अवश्य करें। तो प्रिय भक्तों, ये थी अधिक स्कंद षष्ठी व्रत कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें, जय स्कंद महाराज। भगवान कार्तिकेय आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय स्कंद महाराज, जय कार्तिकेय स्वामी। राधे राधे।